हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। उम्मीद है पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का परिचय किया था, जिसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ के आधार पर उनके हल निकाले थे, उसमें कितने हल हैं, और ये चीज़ और सीखी थी कि संगत हैं या असंगत। तो संगत हमने सीखा था कि जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उसमें हल है कोई सा भी, एक हो या अनेक हो, तो वो संगत कहलाते थे। जिसमें कोई हल नहीं है वो असंगत कहलाते थे। अब आज हम सीखेंगे इसमें गुणनखंडों के अनुपात के आधार पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय तथा बीजगणितीय निरूपण। ठीक, अब जो पिछली वीडियो है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले उसको देखिए, फिर यहाँ दूसरी वीडियो है, इसे देखना। ठीक, देखो अब हम यहाँ मान लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण दो है ना, युग्म। तो मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारी दो रैखिक समीकरण हैं, समीकरण युग्म है हमारा ना। तो हम देखेंगे पहली कंडीशन, इसमें तीन कंडीशन बनी थी हमारी, एक प्रतिच्छेद रेखा और एक समांतर रेखा और एक समपाती रेखा, ये तीन कंडीशन बनी थी। और उसी के आधार पर हम ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण देखेंगे ना। अब देखो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक, ये इसके अनुपात हैं। पहली कंडीशन देखें कि a1 बटे में a2 डज नॉट इक्वल टू आए b1 बटे में b2 के। ठीक, तो ठीक है, तो उनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। ग्राफीय निरूपण मतलब ग्राफ पे दिखेंगी कैसे, मतलब देखने में लगेंगी कैसे, है ना, वो रेखाएं है ना। ये हमारी किसकी समीकरण है, रेखा की समीकरण कल हमने देखा था। ये रेखाएं हैं ना हमारी, रेखाएं। ठीक, अब देखो पहला है हमारे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण का मतलब है कि ये ग्राफ पे कैसे बनेंगे, है ना। देखो तो इसमें क्या बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हम प्रतिच्छेदी रेखाएं को अवरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। ठीक, अवरोधी समीकरण युग्म। अब जो दो रेखा होती हैं, जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, है ना। तो अतः इसके हल कितने हो जाएंगे, हल हो जाएंगे इसके केवल एक हल। कितने, केवल एक हल। ठीक, अब और क्या कह सकते हैं हम, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का देखो ये हल जो है ये हमारा बीजगणितीय निरूपण। तो इस ये जो हल लिख रहा है इसे हम बीजगणितीय निरूपण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बीजगणितीय निरूपण।
ठीक। ग्राफीय निरूपण कैसा हुआ कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इसको क्या बोलते हैं, अवरोधी समीकरण युग्म बोल सकते हैं। और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल, जिसको बोलेंगे हम अद्वितीय हल। ठीक। अब जब हमने पिछले उसमें जब ग्राफीय विधि से देखा था, जब किसी भी समीकरण युग्म का एक हल आता था या अनेक हल आते थे, उसको हम बोलते थे संगत समीकरण युग्म। तो ये कैसे होंगी, संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म। ठीक। हमने ये दो रेखिक समीकरण युग्म था, मतलब एक, तो जिसमें हमने इसके गुणांकों का अनुपातों की तुलना की है ना, इसके गुणांकों के अनुपातों की तुलना की, और उसी के आधार पर बताया कि इनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, कि ग्राफ में देखने में लगेंगे कैसे। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद रेखाएं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो रहेंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिन्हें हम अवरोधी रेखा समीकरण युग्म भी कहते हैं। ठीक। अब बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण का मतलब है कि कितने हल होंगे इसके। अब जब प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो क्या आ जाएगा, केवल एक हल, जिसे हम बोल देते हैं अद्वितीय हल। ठीक। अब हमने जब ग्राफीय विधि में देखा था कि जिसका हल एक हल हो या अनेक हल हो, ठीक, उसे हम क्या बोलते थे, संगत समीकरण युग्म। ठीक। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो दूसरा है हमारा सेकंड, है ना। अब जो ये गुणांकों के अनुपात हैं, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, ये तीनों बराबर आ जाएं तो ये होंगी हमारी संपाती रेखाएं। क्या होंगी, संपाती रेखाएं। इनके ग्राफीय निरूपण की बात करें तो क्या होगी, संपाती रेखाएं। अब जो हमने कल संपाती रेखाओं के हल देखे तो कितने हल आए थे उसके, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ग्राफीय और रेखीय वो बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, लिखे यहाँ पे ग्राफीय निरूपण। क्या, संपाती रेखाएं। ठीक, संपाती रेखाएं। अब इसका बीजगणितीय निरूपण, ठीक, तो क्या आया था कल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल। ठीक। अगर अनुपात, तीनों के अनुपात, जो x का गुणांक, y का गुणांक और जो हमारा अचर पद है, वो तीनों के अनुपात मिला के बराबर आए तो क्या होगा, उनका ग्राफीय निरूपण होगा संपाती रेखाएं। ठीक। और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब किसी दो हमारे एक समीकरण युग्म का कोई हल आ जाता था उसको क्या बोलते थे हम, संगत समीकरण युग्म। तो ये क्या हो जाएंगे, संगत। ठीक। या इन्हें आश्रित समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं। आश्रित का मतलब है ये जो रेखाएं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, मतलब कल हमने ऐसे ही तो बनाया था इनका, ऐसे एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है ना। ठीक। तो इन्हें आश्रित भी बोल सकते हैं हम, संगत या आश्रित समीकरण युग्म।
ठीक, आश्रित समीकरण युग्म। ठीक, अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट समझ में आ गया, एक थर्ड पार्ट और बस इसका, समांतर लाइनों के लिए है ना, समांतर रेखाओं के लिए। अब ये होगा A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2, A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2, ये तो बराबर आएंगे, लेकिन C1 बटे में C2 ये बराबर नहीं आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ग्राफीय, मतलब ये जो हमारे हैं ये क्या समीकरण युग्म है, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण। ठीक, अब हम इनको ग्राफ पे अलग अलग बनाए तो कैसे दिखेंगे, समांतर रेखाएं, क्या समांतर रेखाएं। ठीक, और इसके बीज गणितीय निरूपण की बात करें तो कैसा होगा, कैसा होगा। अब ये समांतरें तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, कहीं पे प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, और इनका कोई भी कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों, ये जो समीकरण हमारा युग्म है दोनों रेखाओं में कॉमन हो। ठीक, तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक, और जब कोई हल नहीं है तो ये क्या क्या हो जाएंगे, ये वाली दोनों रेखा, ये दोनों रेखाएं ये हो जाएंगी इसके अनुसार थर्ड पार्ट के ना, यहां लेके दे दूंगा ना, असंगत समीकरण युग्म। क्या हो जाएंगी, असंगत समीकरण युग्म। ठीक, हमने तीनों सीख लिया, हमने बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं हम कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और बीज गणितीय निरूपण होगा, वो कैसा होगा बिना ग्राफ बनाए हुए। ठीक, पहले हमने क्या सीखा कि पहला जो कंडीशन होगी कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों बराबर नहीं होंगे तो वो होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, और बीजगणितीय निरूपण हो क्या होगा, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं तो केवल एक हल होगा, और एक हल को क्या बोल सकते हैं हम, अद्वितीय हल। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म। और ये संगत समीकरण युग्म है, और इनको अवरोधी समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो एक दूसरे के रास्ते में ये बाधा उत्पन्न होगी, तो इसको अवरोध कहते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं अवरोधी समीकरण युग्म। ठीक, अब दूसरा है हमारा कि अनुपात A1 बटे A2 और B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों बराबर आ जाएं तो क्या होगा, ग्राफीय निरूपण होगा संपाती रेखाएं। ठीक, और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जो इनके हल निकल आए, कितने भी निकल गए, तो उनको हम क्या बोल देते, संगत समीकरण युग्म। आश्रित क्यों बोला, क्योंकि जो रेखाएं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, मतलब डिपेंड रहती हैं ना। ठीक, अब देखो तीसरा है, अगर हमारे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू बराबर आए C1 बटे C2 के, तो इनका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा समांतर रेखाएं। ठीक, अब बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, जो समांतर रेखाएं तो कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, तो इनका हो जाएगा कोई हल नहीं। जब इनका कोई हल नहीं है तो इनको हम बोल सकते हैं असंगत समीकरण युग्म। ये सब इन दोनों की बात है तीन कंडीशन के आधार पर। ठीक, अब हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे तीनों का, पहले इसको नोट करिए। अब हमारे तीन समीकरण युग्म है, एकेरा एकेरा एकेरा। ठीक, अब हमें देखेंगे हम इनका ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण किसके आधार पर, गुणांकों के अनुपात के आधार पर। ठीक, देखो अब हम यहाँ देखें तो A1 ये रहता ना, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0। अब यहाँ देखें हैं तो A1 क्या हमारा और A2 क्या हमारा, हमें तो अनुपात की जरूरत है। तो
तो A1 है हमारा 1 और A2 क्या है हमारा 1/3, मतलब बटे में 3। अब देखें दूसरा, B1 बटे में B2, तो क्या है B1 है हमारा -2 और B2 क्या है हमारा +4, तो हो जाएगा -2/4। अब देखेंगे यहाँ पे अलग कलर में लिख लो है, ये हो जाएगा -2/4। अब देखो कट रहा है, क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2। ठीक, अब हमारा बचा क्या हमारा C1/C2, तो C1 तो हमारा 0 और C2 क्या हमारा -20, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। क्या क्या कंडीशन बनी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो कौन सी वाली कंडीशन बन गई, जो हमारी पहली कंडीशन थी। पहली कंडीशन में क्या था कि अगर A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 के, तो उनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समान प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं तो उनका क्या होगा, केवल एक हल होगा। तो ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। और बीजगणितीय निरूपण की बात करें, क्या केवल एक हल, जिन्हें हम क्या बोलते थे, अद्वितीय। ठीक, अभी हमारा जब इनका हल है तो क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण, क्या संगत समीकरण युग्म। ठीक, अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल ही। अब देखो इसमें A1/A2 निकालें, A1/A2 2/4, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या जाएगा 1/2। B1/B2 निकालें, क्या आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, और C1/C2 निकालें, क्या हो जाएगा -9/18, -9/18, माइनस के कट जाएगा 1 और 2, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2। अब हम देखेंगे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या है हमारे 1/2, तो क्या हो जाएंगे तीनों बराबर। तो कंडीशन बन गई हमारी दूसरी, क्या A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों बराबर आ जाएं, तीनों अनुपात, तो क्या हो जाएगा संपाती समीकरण युग्म। क्या हो जाएगा संपाती समीकरण, है ना। तो ग्राफीय विधि, वो ग्राफीय निरूपण, क्या हो जाएगा संपाती रेखाएं,
ठीक। और बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब जब इसके हल आए तो इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं हम संगत समीकरण युग्म। इसको भी क्या बोल सकते हैं, संगत समीकरण युग्म। ठीक। और हमने दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे तीसरे। अब देखो a1/a2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और x का गुणांक क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 1/2। और b1/b2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 2/4, 2/4, तो 2 से कट जाएगा 1 2 बार और 1 बार, तो ये कितना होगा 1/2। ठीक। और ये हो जाएगा हमारा -4 C1/C2, -4/12, तो माइनस से माइनस के 4 दिया 12, ये जाएगा 1/3। अब हम देखेंगे इसमें कि a1/a2 1/2 आया, b1/b2 ये भी क्या है 1/2 आया, लेकिन c1/c2 क्या है 1/3। तो हमारी कौन सी कंडीशन बन गई, जो तीसरी वाली कंडीशन थी वो क्या थी, यहाँ पे लिख लो है ना, ये थर्ड पार्ट का है ना, ये सॉल्यूशन यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है इन दोनों के। ठीक, तो ये हमारी तीसरी कंडीशन थी। जब ऐसा होता तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं, ग्राफीय निरूपण। समांतर रेखाएं, ठीक, समांतर रेखाएं। अब इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, कोई हल नहीं है, जो समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, कोई हल नहीं। अब देखो जब किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे, असंगत समीकरण युग्म। हमने तीनों के आधार पर हमने एक एक उदाहरण लिया और उनको सॉल्व किया, क्या क्या निकलते हैं, जैसे ये निकाला ऐसे निकाला, ये एक्सरसाइज में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक, अब इसको नोट करो, फिर एक उदाहरण और बचा है, फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। अब ये हमारा उदाहरण 3 है ना, इसमें कहा है कि चंपा एक सेल में कुछ मैं और यहाँ पे है ना, मैं कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग हैं, नग का मतलब है संख्या कितनी है, कितनी खरीदी उसने, पैंट कितनी खरीदी और स्कर्ट कितनी खरीदी। ठीक, तो उसने उत्तर दिया कि इस स्कर्ट की संख्या
खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगने से 2 अधिक है। फिर उसने ये भी बोला स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। ठीक, उसने 2 कंडीशन दे दी कि क्या, कि 2 गुने से 2 कम और यहाँ के 4 गुने से भी 4 कम। ठीक, पहले इसका हम वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले मानेंगे उसने खरीदा क्या क्या था, पैंट और स्कर्ट। क्या लेने गई थी, पैंट और स्कर्ट। तो यहां मान लेंगे, माना चंपा द्वारा खरीदी गई पैंटों की संख्या बराबर x। ठीक, अब ऐसे ही तथा खरीदी गई स्कर्टों की संख्या y। हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या, वो रैखिक समीकरण क्या बनेंगे, है ना। तो पहली स्थिति में क्या कहा था उसने, स्थिति फर्स्ट डाल लेंगे यहाँ, स्थिति फर्स्ट। ठीक, उसने कहा था कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 अधिक है। उसने कहा है कि स्कर्ट की संख्या है क्या, तो स्कर्ट हमने क्या मानी थी, y। जो y है वो खरीदी गई पैंटों से, तो पैंट कितनी है हमारी 2, उसके दुगने से, सॉरी 2 वो x है, खरीदी गई पैंट कितनी है x, ये x। ठीक, से 2 कम है तो क्या हो जाएगा -2। ठीक, एक इक्वेशन तो ये बन गई। उसने कहा है कि स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। ठीक, ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब स्थिति सेकंड देखेंगे हम। और उसने आगे बोल दिया कि स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 अधिक है। अब जो स्कर्ट है वो पैंटों के 4 गुने से भी 4 कम है, सॉरी 4 कम है ना। ये समीकरण 2 बन गई। ठीक, हम देखेंगे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्या कौन सी विधि सीखी है, क्या ग्राफीय विधि सीखी है। कर तो दूसरी विधि से भी सकते हैं, लेकिन हमने सीखी क्या है अभी, ग्राफीय विधि से। तो पहले इसे ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम पहले इनके हल निकालते हैं ना, दोनों समीकरणों के। पहले ऊपर वाले के निकाल लें, 2 हल निकाल लो, वही बहुत है। यहाँ x के और यहाँ y के। अब हम देखें, अगर x बराबर क्या, x बराबर हम 0 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा -2। x बराबर क्या रखी 0 तो क्या आ जाएगा -2। ठीक, अगर y बराबर 0 रखें तो क्या आ जाएगा 1। तो कुछ और रख के देखो, तो अगर हम y बराबर x बराबर 2 रखें तो क्या आ जाएगा y का मान 2 दूनी 4, 4 में से 2 कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब ये बन गए हमारे ऊपर वाली इक्वेशन के। और मैं ये फर्स्ट के हमारे, है ना। अब दूसरी इक्वेशन के बनाओ इधर।
एक्स और वाई। और हम यहाँ देखेंगे एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू क्या है, -4। और y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू क्या है, देखो y 0 रखेंगे, y 0, तो ये माइनस का पल्ली तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 1 है ना, क्योंकि भाग में 4, इधर गुणा में 4, उधर किस में चली जाएगी, भाग में। तो हमने इसके पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट का मतलब ये दो दो हल निकाल लिए इन दोनों समीकरण के। ये किसका है, दूसरी समीकरण का है ना। अब हम इनका यह ग्राफ बनाना चाहें, देखो -4 तक जा रही नीचे, थोड़ा ऊपर को बना लो है ना। एक, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3, ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक। यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक। ऊपर को प्लस के, नीचे को माइनस के, सीधे हाथ पे प्लस के, उल्टे हाथ पे माइनस के, ठीक। अब हम ग्राफ बनाएंगे, पहले इसके ही बनाओ जो पहली इक्वेशन है। अब देखो 0, x बराबर 0 कहाँ मिलेगी, यहाँ, और y बराबर -2 कहाँ मिलेगी, यहाँ। तो एक पॉइंट मिल गया हमें ये, ठीक। और x बराबर 2 और y बराबर 2 कहाँ पे मिलेगी, x बराबर 2 और y बराबर 2, ठीक। x बराबर 2 मिलेगी यहाँ पे, ठीक। और y बराबर, सॉरी, ऊपर मिलेगी ना y बराबर 2, तो ठीक। अब इससे हम होती हुई एक रेखा खींचे ऐसे, ठीक। अब ऐसे यहाँ पे दूसरी रेखा बनाएंगे, x बराबर 0, तो y का मान क्या है, -4 यहाँ पे, ठीक। ये क्या है हमारा 0, -2, और ये क्या था हमारा 2, 2। ये इक्वेशन क्या आई हमारी, ये इक्वेशन आई है y बराबर 2x - 2, ठीक। अब दूसरी रेखा खींचेंगे, क्या है, x बराबर 0, y का मान क्या आ जाएगा 4, ये आ गया। और x बराबर 0, y का मान क्या आ जाएगा 1, ठीक। अब यहां से हम रेखा खींचे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट नीचे वाला, अब हम देखेंगे। और ये दूसरी रेखा कौन सी है हमारी, y बराबर 4x - 4, ठीक। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा 1,0, ठीक, 1,0। और ये क्या था हमारा 0, -4। और हमने देखा जब हमारी दो रेखाएं जहां भी प्रतिच्छेद कर जाएं वो इनका हल हो गया। तो ये इन दोनों का मतलब इस समीकरण युग्म का हल देखें, ये जो समीकरण युग्म बनाया हमने, तो क्या आया, जो हल है इसका क्या आया, हल
1,4 और 0। और हमने देखा ये जो पहला वाला मान है ये किसका रहता है, x का, और ये दूसरा वाला मान है ये किसका रहता है, y का। क्योंकि हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था क्लास 9th में, x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर 0। और हम देखेंगे x क्या माना था हमने। अब पहले इन्हें चेक करके देखो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगी या नहीं। और हमने x बराबर 1 रखी यहाँ पे, x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा 0। तो y का मान क्या रहा 0। ये तो संतुष्ट कर दी। अब x बराबर 1 रखें, यहाँ क्या है 4 और 4 से 4 कैंसिल, y का मान क्या आएगा 0। ये भी संतुष्ट कर दी। तो हमारा ये दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल आ गया है ना। तो जो उभयनिष्ठ हल होता है वो क्या होता है, समीकरण युग्म का हल होता है। तो ये समीकरण युग्म का हल होता है। और ये पहली वाली x का मान है, ये दूसरी वाली y का मान है। और हमने पेंटों की संख्या क्या मानी थी x, तो उसने कितनी पेंट खरीदी 1, और स्कर्टों की संख्या क्या है 0, तो उसने स्कर्ट खरीदी नहीं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः पेंटों की संख्या बराबर 1 तथा कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। ठीक, हमारा एग्जाम्पल यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक, अब इसको नोट कर लेना।